मैं डॉक्टर प्रकाश खुशीरमानी, कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, कायाकल्प स्किन क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड पर। आप मुझे सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। सर, पहला सवाल, डॉक्टर, बालों के झड़ने के सामान्य कारण क्या हैं? मुख्यतः जो बाल झड़ने का कारण रहता है वो जेनेटिक, अनुवांशिक और हार्मोनल रहता है। पर दूसरे जो विभिन्न कारण हम लोग देखते हैं उसमें स्ट्रेस, कुछ बीमारियां या मेडिकल कंडीशन, कुछ फिजिकल चेंजेस जैसे एक्सट्रीम वेट लॉस करते हैं हम लोग, या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी, या हार्मोनल में थायराइड जो कॉमन डिसऑर्डर रहता है उसका भी एक लक्षण बाल झड़ना रहता है। सर, बालों से जुड़े मिथ क्या है? सबसे मुख्यतः मिथ में मैं कहूँगा जो पेशेंट की क्वेरीज रहती हैं कि जैसे क्या हम कैप, हेलमेट, हैट वियर करेंगे तो उससे बाल झड़ते हैं। साइंटिफिकली नहीं, बस ये ध्यान रखना है हमें कि ये ज्यादा टाइट फिटिंग न हो। फ्रिक्शन की वजह से जो कमजोर बाल रहते हैं तो उन्हें ट्रॉमा, चोट पहुंचती है जिस वजह से झड़ते हैं। तो थोड़ा एक नंबर साइज बड़ा हो। इन द सेम मैनर कैप डर्टी न हो, क्योंकि अगर वो डर्टी रहेंगी तो से इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं जो इनडायरेक्टली अपने हेयर लॉस को एग्रीवेट करेगा, अन्यथा नहीं। दूसरा एक सबसे कॉमन मिथ रहता है कि क्या हेयर कट करने से या शेव करने से स्कैल्प, क्या मेरी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी? साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी बेस नहीं है। जब हम शेव करते हैं तो केवल बालों को ऊपर ऊपर से हम छेड़ते हैं, पर रूट्स में बाल उसी तरीके से रहता है। तीसरा मिथ मिनॉक्सिडिल से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को इनहिबिशन रहता है कि क्या सर मैं मिनॉक्सिडिल बंद करूंगा तो फिर से बाल मेरे झड़ना शुरू हो जाएंगे। यस, बाल झड़ना जो जेनेटिक रहता है खास तौर वाला, इसमें हमें जैसे डायबिटीज में एक गोली हम लेते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ चीजें ठीक रहे फिर भी मेडिसिन बंद नहीं करते, इसी तरीके से खास तौर से जेनेटिक हेयर लॉस में मिनॉक्सिडिल हमें काफी लंबे समय तक यूज करना रहता है। बालों के स्वास्थ्य में सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या भूमिका है? सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हेयर लॉस को प्रेसिपिटेट करती है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कुछ विटामिन जैसे विटामिन B3, बायोटिन बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा जिसे विटामिन B7 भी बोलते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन A। ट्रेस एलिमेंट्स में ही आयरन, जिंक, सेलिनियम की कमी, एसेंशियल फैटी एसिड जिसमें लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड जिसे हम आम भाषा में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलते हैं, उनकी कमी भी हेयर लॉस से जुड़ी रहती है। प्लस एसेंशियल अमीनो एसिड बहुत कॉमन जैसे समझिए ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। इनके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर लॉस में, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं हेयर लॉस को कंट्रोल करने में। क्या किसी व्यक्ति की जीवन शैली बालों के झड़ने में भी भूमिका निभाती है? बिल्कुल, लाइफ स्टाइल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हेयर लॉस में। स्ट्रेस और एंजाइटी, चिंता मग्न होना एक बहुत बड़ा कारण रहता है हेयर लॉस का। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हेयर लॉस लाएगी। हेल्दी लिविंग में जैसे हेल्दी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट सुंदर बालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रहती है। ओके जी सर। सर, पहला सवाल, डॉक्टर, बालों के झड़ने के सामान्य कारण क्या हैं? मुख्यतः जो बाल झड़ने का कारण रहता है वो जेनेटिक, अनुवांशिक और हार्मोनल रहता है। पर दूसरे जो विभिन्न कारण हम लोग देखते हैं उसमें स्ट्रेस, कुछ बीमारियां या मेडिकल कंडीशन, कुछ फिजिकल चेंजेस जैसे एक्सट्रीम वेट लॉस करते हैं हम लोग, या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी, या हार्मोनल में थायराइड जो कॉमन डिसऑर्डर रहता है उसका भी एक लक्षण बाल झड़ना रहता है। क्या किसी व्यक्ति की जीवन शैली बालों के झड़ने में भी भूमिका निभाती है? बिल्कुल, लाइफ स्टाइल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हेयर लॉस में। स्ट्रेस और एंजाइटी, चिंता मग्न होना एक बहुत बड़ा कारण रहता है हेयर लॉस का। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हेयर लॉस लाएगी। हेल्दी लिविंग में जैसे हेल्दी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट सुंदर बालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रहती है। ओके जी सर।